नमस्कार। मैं सुबोध कुमार साहू, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। 10 रूपक। स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को 10 रूपक का अध्ययन करना है। 10 रूपक में रूपक का निरूपण किया गया है। रूपक रूपक किसे कहते हैं, पहला इसी पर हम विचार करेंगे। 10 रूपक में कहा गया है, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपात् दशध्यैव रसाश्रयम्। अवस्थानुकृतिर नाट्यम, जहाँ पर अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है उसे नाट्य कहते हैं। रूपम दृश्यतया उच्यते, और वह दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग देखते हैं, इसके लिए उसको कहते हैं रूप। रूपकम तत्समारोपात्, और उसमें पात्रों का आरोप किया जाता है, इसलिए उसे रूपक भी कहते हैं। दशध्येव रसाश्रयम, और वे रस पर आश्रित होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ लोगों को लगता है कि एक ही चीज है तो उसका 3 नाम क्यों है। तो जैसे बताया जाता है कि इंद्र, पुरंदर और शक्र, जैसे इंद्र के विभिन्न विशेषताओं से उनके विभिन्न विभिन्न नाम हैं, उसी प्रकार से विभिन्न वैशिष्ट्यों के कारण नाट्य, रूप, रूपक एक ही चीज है। तो नाट्य जो है, इसमें अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है। अवस्था, अब अवस्था क्या है, तो बोलते हैं अवस्था 4 प्रकार की होती है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इन चारों प्रकार की अवस्थाओं में, इन चारों प्रकार की अवस्थाओं का अनुकरण जिसमें किया गया है उसे कहते हैं नाट्य। अवस्थानुकृतिर नाट्यम। तो 4 प्रकार की अवस्थाएं हो गई। आंगिक, जो अंग के हिल चाल आदि व्यवहार से करते हैं। वाचिक, बोलने में जिस प्रकार का जो तरीका है, जैसे राम का व्यवहार यदि कर रहा है तो राम का जैसा बोलने का तरीका है उस प्रकार से वह बोलेगा। रावण का व्यवहार कर रहा है तो उस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, उस प्रकार के वह नहीं बोलेंगे। तो वैसे आंगिक, वाचिक, आहार्य वैसी वेशभूषा को धारण करेंगे, और सात्विक वैसा भाव को लेके आएंगे। तो इन अवस्थाओं का, इन चारों प्रकार की अवस्थाओं का जो अनुकरण करता है नाटक आदि, नट आदि, जो इन चारों प्रकार की अवस्थाओं का अनुकरण करते हैं, तो नट। अब यहाँ पर बात आ गया नायक। नायक ये कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो इन चारों प्रकार के नायक इन 4 प्रकार की अवस्थाओं का अनुकरण करते हैं। तो उन अवस्थाओं का अनुकरण जहां किया जाता है उसे कहते हैं नाट्य, और वह दृश्य होने कारण इसे रूप भी कहते हैं। और पात्रों का समारोपण इसमें होता है, इसके लिए नट में पात्रों का समारोपण होने कारण इसे रूपक भी कहते हैं। अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपात् दशदैव रसाश्रयम्। अब ये 10 कौन कौन है, तो इसके बारे में बताया गया है। नाटकम सपकरणम भान प्रहसनम डिमः व्यायोग समौकारो विथ्य अंक ह्यामृग इति। नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समौकार, विथि, अंक और इहामृग,
ये 10 प्रकार के नाट्य हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाण और भाणी दोनों एक प्रकार के हैं, दोनों नृत्य के भेद हैं। तो जब नृत्य के भेद एक भाण को लिया गया तो नाट्य में अन्य भेदों को क्यों नहीं लिया गया? तो इसके लिए पहले बताते हैं कि नाट्य जो है और नृत्य जो है उसमें दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो बोलते हैं कि नाट्य जो है उसमें अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है और वह जो है रस आदि पर आश्रित होता है, रस पर आश्रित होता है। लेकिन नृत्य जो है अन्यत भावाश्रयम नृत्यम, अन्य जो है नाट्य को छोड़ करके अन्य जो है वे सभी भाव पर आश्रित होते हैं और उसको नृत्य कहते हैं। और नृत्यम ताल लय आश्रयम, और नृत्य जो होता है वह ताल और लय पर आश्रित होता है। भाव पर आश्रित जो होता है उसे नृत्य कहते हैं और ताल और लय पर जो आश्रित होता है उसे नृत्य कहते हैं। अन्यत भावाश्रयम नृत्यम नृत्यम ताल लयाश्रयम। तो नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है और नृत्य जो है भाव पर आश्रित होता है। तो यहाँ पर नाट्य में और नृत्य में दोनों में क्या क्या समानता है? तो देखते हैं हम लोग कि नाट्य और नृत्य दोनों में अंगों का कलात्मक ढंग से संचालन करना पड़ता है, ये समानता है। और नाट्य और नृत्य दोनों ही अनुकरणात्मक होते हैं। एक में अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है, नाट्य में अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है, तो नृत्य में भावों का अनुकरण किया जाता है। तब अंतर क्या है? तो बोलते हैं नाट्य जो है वह रस पर आश्रित होता है। रस के अंग क्या क्या है? रस के अंग होते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो है वह रस को उत्पन्न करता है। इसमें विभाव जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो नाट्य में इन सभी का अनुकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त नाट्य में वाक्य का अभिनय प्रधान रहता है। रस निष्पत्ति के लिए विभाव इत्यादि का संयोग अनिवार्य होता है। विभाव इत्यादि का परिणाम सर्वदा पदार्थ का अधीन हुआ करता है। उन पदार्थ से जो वाक्यार्थ बनता है वही रस निष्पत्ति का हेतु हुआ करता है। इस प्रकार नाट्य में वाक्यार्थ बनता है, इस प्रकार नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय करते हुए रस का आश्रय लिया जाता है। इसके विपरीत नृत्य जो होता है, नृत्य है वह भावाश्रित होता है। उसमें केवल भावों का अनुकरणात्मक प्रदर्शन किया जाता है। इसलिए नाट्य में कथोपकथन भी पाए जाते हैं किंतु नृत्य में इसकी अपेक्षा नहीं होती है। दूसरा अंतर, नृत्य में केवल आंगिक अभिनय की प्रधानता रहती है किंतु नाट्य में आंगिक अभिनय के साथ साथ सात्विक अभिनय को भी विशेष महत्व दिया जाता है। नृत्य में काव्य का संबंध नहीं होता और उसमें कोई सुनने की बात भी नहीं होती है। इसलिए प्राय लोग कहा करते हैं कि नृत्य केवल देखने की वस्तु है, किंतु नाट्य में देखने के साथ साथ कुछ सुनने की सामग्री भी होती है। यही इन दोनों में मौलिक भेद है। और आगे जानते हैं हम लोग भेद। नृत्य में पदार्थ का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य में पदार्थ का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन नाट्य जो है उसमें वाक्य के अभिनय की प्रधानता दी जाती है। तो इस प्रकार से नाट्य में और नृत्य में बहुत सारे अंतर हो गए। तो नाट्य जो है वह रस पर आश्रित होता है और नृत्य जो होता है वह भाव पर आश्रित होता है। और नृत्य के समान ही एक नृत्य जैसे हम पहले बता चुके हैं, नृत्य जो है वह ताल और लय पर आश्रित होता है। तो ताल और लय पर जो आश्रित होता है उसको नृत्य कहते हैं और जो भाव पर आश्रित होता है उसको नृत्य कहते हैं। तो अब हम देखते हैं नृत्य और नृत्य ये क्या क्या है। जिसे अंगों का जो विक्षेप होता है वो दोनों में समान होता है। नृत्य में भी और नृत्य में भी दोनों में अंगों का विक्षेप होता है और दोनों जो है वो नाटक के ही अभिनय की सफलता में सहायक होते हैं। यानी नाटक जो है उसको सफल करने के लिए बीच बीच में कहीं नृत्य का और कहीं पर नृत्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों में समानता तो है,
लेकिन फिर भी दोनों में अंतर भी है कि नृत्य जो है वह ताल और लय पर आश्रित न होकर के भाव पर आश्रित होता है, और नृत्य जो है वह ताल और लय पर आश्रित होता है। और ये जो है नृत्य, इसको मार्ग कहते हैं, और नृत्य जो है उसे देशी कहा गया है। तो नृत्य और नृत्य में अंतर भी हो गया। अब देखते हैं इसके भेद। तो बोलते हैं प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रत्व के भेद से इसके बहुत सारे भेद होने लगते हैं। तो नाट्य जो है, प्रख्यात कथा किसी में होती है, किसी में उत्पाद्य कथा होती है, और किसी में प्रख्यात कथा और उत्पाद्य कथा दोनों मिश्र रहती है। उत्पाद्य मतलब कवि कल्पित। तो नाट्य जो होते हैं वो प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रत्व के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। और यह प्रख्यात जिसको कहते हैं, जैसे इतिहास आदि से उत्पन्न, जैसे राम की कथा रामायण है, तो रामायण से जो कथा, उसके रामायण पर आश्रित जो कथा है उसको प्रख्यात कथा कहते हैं। उत्पाद्य कथा जैसे कि कोई अपने कपोल कल्पित कोई कहानी बना करके उसका निरूपण किया है, जैसे कि मृच्छकटिकम। और मिश्र कथा, जहां पर प्रख्यात कथाओं का भी सहारा लिया जाता है और कुछ कुछ कवि अपनी कल्पनाओं से भी निरूपण कर देते हैं। और ये आगे चल करके दिव्य, दिव्यादिव्य, दिव्य मर्त्य आदि भेद से बहुत प्रकार के भेद इनके होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि नाट्य जो है अवस्थाओं का जो अनुकरण किया जाता है उसे नाट्य कहते हैं, और रूप दृश्यतया होने से उसे रूप कहते हैं, और नट आदि का उसमें आरोपण होने के कारण उसको रूपक भी कहते हैं।